हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो we're going to talk about कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे अचीव करनी है अगर आप 20,000 की सैलरी होती है। हर कोई आज के टाइम में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना चाहता है। सबका एक गोल बन चुका है लाइफ में कि जल्दी जल्दी पैसे कमाए, रिटायर हो, बात खत्म। तो उसके थ्रू लोगों को ये समझ आता है कि इन्वेस्टमेंट की एक जर्नी फॉलो करनी चाहिए। मान लो 20,000 रुपए की सैलरी, इसमें 10-15% मैं इस सैलरी का इन्वेस्ट कर दूंगा, 10-15% पे अर्न कर लूंगा एंड देन देखते देखते 10-20 साल में, 30 साल में मेरे पास करोड़ों का पोर्टफोलियो हो जाएगा एंड मजा नहीं लाइफ। तो इस वीडियो में मैं कोई एक्सेल नहीं खेलने वाला हूँ। सिंपली आई विल टेल यू प्रैक्टिकल थिंग्स जिससे आप एक अच्छे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के अपने गोल को अचीव कर सकते हो। लेट मी टेल यू समथिंग, अगर आप 20-30 हज़ार रुपए सैलरी अर्न करते हो एंड देन यू एक्सपेक्ट कि आप करोड़पति बन जाओगे 20-30 सालों में, कुछ नंबर्स एक्सेल पे रन कर ले तो वो हाईली अनलाइकली है कि आपका अचीव होगा। बिकॉज द मेन थिंग इज लाइफ इज वेरी अनएक्सपेक्टेड। कुछ भी हो सकता है, आपके बड़े छोटे खर्चे आ सकते हैं, आप बड़े भी होंगे, आपके खुद के खर्चे होंगे, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे एंड सो ऑन। आपको घूमना है, अपने मम्मी पापा को घुमाना है एंड देन आपके मम्मी पापा के भी 1000 चोचले हो सकते हैं, उनको भी सहस्त्रघट करना है, स्वामनी करनी या फिर टाइम टू टाइम सुंदरकांड का पाठ कराना रह सकता है। तो उन सबके खर्चे को कौन अकाउंट करेगा? आप एक्सेल में तो नहीं डालोगे इनको। तो आपको बेसिकली ये समझना पड़ेगा कि जितने भी आप खर्चे या जितने भी आप स्टेप अप SIP के हिसाब से अपने 10% इंक्रीमेंट ऑफ सैलरी भी दिखा दोगे तो भी आपके लिए 20 से 30 हज़ार का फिगर जब तक आप अर्न करते रहोगे तो एक अच्छे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। तो बहुत से लोग मुझसे पूछते रहते हैं, इनफैक्ट हमारे ऑफिस में भी बहुत से फ्रेशर हैं जो जॉब स्टार्ट ही की है, जिनको इन्वेस्टमेंट करनी है। तो उनका मोस्टली यही सवाल होता है कि 2,000-3,000 महीने की SIP करूंगा, मैक्स टू मैक्स कौन कौन से म्यूचुअल फंड लूँ और क्या लूँ। तो भाई साफ सीधी बात, आप ये चीज़ समझिए, 2-3 म्यूचुअल फंड में आपने 1,000 रुपये महीने के बांट भी दिए तो उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आप साल के मिला मिलू के 1-2 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर लोगे तो उससे इतना कोई आना जानी नहीं होना, बिकॉज वो मैक्स टू मैक्स 1 लाख के 1.25 लाख होंगे 20% से भी ग्रो किया तो। और अगर आप यही 1 लाख को 10 लाख भी कन्वर्ट करने की सोचते हो, कैसे? अपने ऊपर इन्वेस्ट करने में, तब जाके वो चीज़ प्रैक्टिकल भी नजर आएगी। तो अगर आप एक 20,000 रुपये पर महीने के इंसान हो, अगर आप 20,000 रुपये पर महीना कमाते हो तो आपका एक गोल होना चाहिए कि कैसे मैं 2 लाख रुपए पर महीने का बंदा बनूं, उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करूं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको अपने अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बहुत से लोग हो सकता है कि मंडेन जॉब करते हो एंड ये वीडियो देख के बोल रहे हो कि भाई मैं नॉर्मल काम करता हूँ, लेट्स से कोई भी 10-20 हज़ार की नौकरी करता हूँ, मैं कहाँ से ही 2 लाख रुपए महीना कमा दूंगा, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, नॉर्मल बहुत छोटे बैकग्राउंड से आता हूँ, तो व्हाट कैन आई डू? सिंपली आपका फ़ोन है, आपका इंटरनेट है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपको ये चीज़ समझनी है कि किस चीज़ में आपकी रुचि है, उस चीज़ को आप इन डेप्थ इन नॉलेज समझ सकते हो, उसको फिर आप लोगों को सिखा सकते हो। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड मेरा ई-कॉमर्स का बिजनेस एंड फाइनेंस कंटेंट क्रिएशन की जर्नी। मैंने खुद से ही इनिशियली ई-कॉमर्स बिजनेस अपना बनाया था, स्टार्ट किया था, तब जाके आई एम एबल टू टॉक अबाउट इट मोर ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो आपको ये समझना होगा कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसमें आप और ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप करो, उसके बारे में और सीखो। यूट्यूब पे ही अनगिनत कोर्सेज हैं, अनगिनत चीज़ें हैं, अनगिनत कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आपको आए दिन डे टू डे समझाते रहते हैं। ट्राई टू इन्वेस्ट योर टाइम उन चीज़ों में जिसमें आपका वैल्यू एडिशन हो। भाई इंस्टाग्राम मत चलाने ना, बहुत ज़्यादा बसड़ फैल चुकी है, वहाँ आग लग चुकी है, अननेसेसरी कंटेंट क्रिएशन हो रहा है, कोई भी नाच रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेट्स लीव इट। एक एंटरटेनमेंट के लेवल तक ठीक है, बट उसमें पूरा टाइम अपना वेस्ट मत करो, बिकॉज उससे आपका वैल्यू एडिशन टाइम का कुछ भी नहीं हो रहा। सो ट्राई टू लर्न एंड अंडरस्टैंड थिंग्स जिससे आपका टाइम का वैल्यू एडिशन हो, आप एक आउटपुट ऐड कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो अगर मान लो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट सीखना है, ट्रेडिंग सीखनी है, आप बहुत अच्छे फ्री में भी लोग कोर्सेज करते हैं। आपको मान लीजिए किसी और चीज़ के बारे में सीखना है, ई-कॉमर्स के बारे में सीखना है, उसमें भी लोग आए दिन वीडियोस बनाते रहते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे ब्रांड कैसे बनाना है, कोई भी इंटरनेट बेस्ड काम करना है, कोई एजेंसी स्टार्ट करनी है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनानी है, उसके लिए भी देयर आर लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स आउट देयर जो आपकी हेल्प करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सिंपली हैव टू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। आप इस 20,000 की सैलरी को 2 लाख तक लेके जाओ, उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना, एंड दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स और आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी। बिकॉज अगर मान लो मैं नॉर्मल नंबर्स रन करके देखता हूँ, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन नाउ, ये SIP इन्वेस्टमेंट है। अगर मान लो आप 2,500 रुपये पर मंथ, लगभग 20,000 रुपये अपनी सैलरी का 2,500 रुपये पर मंथ डालते हो, मान लो आप इसको 15% से ग्रो करते हो, ठीक है, 12 भी नहीं, कोई 10 म्यूचुअल फंड पकड़ लिया आपने और 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो ले देख के आपके 3 लाख रुपए 7 लाख ही तो बने। अब ये लगने में है कि ये डबल हो गया पैसा, पर 7 लाख रुपए से आपको कुछ होना है आज की जिंदगी में,
जो मान लो आप 20 साल के हो, 30 साल के जब हो जाओगे 7 लाख का कुछ भी नहीं होना। ये बात भी सही है कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, बट इनिशियली आपको ये चीज समझनी होगी कि ये एक बहुत छोटा अमाउंट है। अगर मान लो आप ये भी बोलते हो कि स्टेप अप SIP करूंगा मैं, तो मतलब मेरी 10% हर साल इंक्रीमेंट भी होगी, तो मैं बढ़ाता रहूंगा। मान लो आपने बढ़ा दी, 10 साल बाद आपके वो 10 लाख हो गए, तो वो 7 लाख 10 लाख हो गए, इतना कोई बहुत बड़ा आउटपुट भी ऐड नहीं हुआ। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी, जब तक आप साल के एटलीस्ट 5 से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं करोगे मार्केट्स में, तब कुछ भी नहीं होना इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। बिकॉज अगर आप मान लो आज के टाइम में आपकी 1-1.5 लाख रुपए आप सैलरी आप बना लेते हो, तो फिर भी 50,000 रुपीज़ अ मंथ आप इन्वेस्ट करते हो, 10 से 12 महीने करते हो, तो 6 लाख रुपए का पोर्टफोलियो आपका निकल जाता है ऑन एन ईयर टू ईयर बेसिस। फिर हर साल ये बढ़ता भी रहता है, और आप आने वाली महंगाई और टैक्स वगैरह काउंट करोगे, तब जाके आपको समझ आएगा कि भाई 10-20 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं होते आज के टाइम में। तो सबसे पहले तो अपने आलस को खत्म करो भाई। यू हैव अ फोन, यू हैव एन इंटरनेट कनेक्शन जो कि बहुत सस्ते रेट में प्रोवाइड किया हुआ है, ऑल थैंक्स टू मोटा भाई। यू नीड टू यूज दिस थिंग्स टू योर एडवांटेज। मतलब आपको अननेसेसरी अपना टाइम किल मत करो, वैल्यू योर टाइम एंड फोकस ऑन हाउ यू कैन ऐड आउटपुट टू योर लाइफ। आप अपने आप को, आप अगर अपने जॉब के साथ एक बिजनेस स्टार्ट करते हो या जॉब के साथ एक फ्रीलांसिंग चीज स्टार्ट करते हो, कुछ भी करते हो, इट विल एक्चुअली एड मनी टू योर बैंक अकाउंट। एंड सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस लाइफ में बैंक अकाउंट से ही आता है और किसी भी चीज से नहीं आता। फेक कॉन्फिडेंस को साइड में रख दो। सबसे बढ़िया कॉन्फिडेंस जो आपको रिस्क से बचाता है या आपको और रिस्क टेकिंग एबिलिटी देता है, दैट इज योर बैंक बैलेंस। तो ऑलवेज फोकस ऑन दैट और अच्छा आउटपुट जनरेट करने की कोशिश करो विद योर टाइम। सो आई होप आपको समझ आएगा। इट वॉज अ वेरी शॉर्ट वीडियो, सिंपली एक मैसेज ही था। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।